हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ.वाई बीकॉम क्लास एंड एफ.वाई बीएमएस सेम 2 का लेक्चर नंबर 9। जो टॉपिक पिक किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज का जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है एफ.वाई बीकॉम क्लास 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। रेगुलर वालों की बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं है? सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहले अप्रैल 2018 का रेगुलर क्लास पहला सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें उन्हीं बच्चों को प्रॉपर समझ में आएगा जिन्होंने फॉर्मूला क्लियर किया, क्योंकि आज की क्लास में मैं फॉर्मूला साइड में नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लेक्चर नंबर 9 है तो अब तक हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद हो गया होगा। नहीं याद है तो वो बच्चे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद ही। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। तो लाइन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलिए डिफरेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स। बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि छोटे ब्रैकेट पहले से यहाँ पे लगे हुए हैं। और साथ में लिखते हैं 6x⁻³ प्लस लॉग 90 प्लस 2 ब्रैकेट 4 प्लस e⁻x। क्लियर है कि नहीं? चलिए सेपरेट सबको डेरिवेट करेंगे यहाँ पे। और ये नेक्स्ट दो लाइन ही इंपॉर्टेंट होती है जब आप डेरिवेट करते हो। तो नेक्स्ट दो लाइन, एक तो सेपरेट सबको डेरिवेट करोगे तो वो करने आना चाहिए आपको। जैसे इसमें क्या एक छोटा सा चेंज होता है, अगर वेरिएबल के साथ नंबर आगे अपने को दिखता है तो नंबर आगे लिखा जाता है, डेरिवेट जो बैलेंस हमारे बचेंगे उसको किया जाएगा। बोले तो x⁻³ को किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट log 90, आई थिंक ये पहला सम है जहाँ पे log x की जगह पे कोई नंबर आया है log 90। क्लियर है कि नहीं है? अभी तक जितने भी डेरिवेट आई थिंक आपने किया था वो log x का ही किया है, पहली बार कोई नंबर यूज हुआ है तो उसका क्या डेरिवेट होगा इसे में क्लियर हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे भी जरा ध्यान दो, ब्रैकेट के पहले नंबर है तो नंबर को आपको क्या बोला था भाई, आगे लिखो, फिर बैलेंस जो बचता है ना उसको आप डेरिवेट करोगे 4⁻x। बोले तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a⁻x वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? लास्ट में डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, e⁻x को। किसको डेरिवेट आप करोगे, e⁻x को डेरिवेट करोगे। तो चलिए टॉपिक देखते हैं जरा। 6 × ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है। पावर वाले का फॉर्मूला था कि भाई पावर जो भी लगा आगे आ जाएगा, अगर कोई नंबर पहले से तो उसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन दिखाएगा वो, और पावर एक कम हो जाएगा। तो 3 था तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस डेरिवेट अभी तक किसी नंबर को आई थिंक अभी तक नहीं आया, तो नंबर को जब आप डेरिवेट करोगे तो हमेशा क्या होता है, याद रखना, 0 होगा। x को डेरिवेट करता, कोई वेरिएबल को डेरिवेट करता तो 1/x आ जाता, बट नंबर को डेरिवेट, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ये इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन। क्लियर है? बाकी सब तो सेम कॉन्सेप्ट ही चलेगा। प्लस यहाँ पे 2 है 4⁻x, मतलब a⁻x को क्या जब डेरिवेट कर देते तो मैंने बताया था ये सेम कॉपी हो जाता है, मतलब 4⁻x ही लगेगा और बगल में लगेगा log a। बोले तो log और ये जो नंबर रहेगा वो लिखने का। क्लियर है? लास्ट में e⁻x को आप डेरिवेट करोगे तो e⁻x ही होता है। एक छोटा सा स्टेप और आएगा, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिखो। कौन सा स्टेप, ये वाला। 6 3 कितना होता है, 18x⁻³ 0 का कोई वैल्यू नहीं, हटा दो। ये अपना 2 4⁻x log 4 प्लस e⁻x, और यहाँ पे हमारा रहेगा dy/dx। क्लियर है? ये फाइनल आंसर हो गया। आप देख सकते हो रेगुलर क्लास वाले बच्चे किस टाइप का या किस लेवल का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। एक और क्वेश्चन 2018 में ही आया था, 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मूला जिसको याद होगा वही बच्चे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट है तो मतलब u और v, तो फॉर्मूला u × v का लग जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं पहले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। डिफरेंशिएट आप करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx d/dx
डी एक्स, और बड़ा ब्रैकेट क्योंकि दो छोटे ब्रैकेट पहले से ही लगे हैं, लॉग एक्स प्लस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में 5x⁵ प्लस 55, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, फॉर्मूला याद होगा तो समझ में आएगा। u इंटू वी को जब आप डेरिवेट करते हो तो u लिखना है, डेरिवेट पहले करना है v को, v लिखना है, फिर डेरिवेट आपको करना है u को। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो पहले क्या लिखा गया, u लिख दो, u मतलब ये ब्रैकेट पूरा आप लिख दो। तो क्या लिखोगे आप, log x प्लस एक्स, फिर डेरिवेट आप करो, डेरिवेट करो v को, v बोले तो सेकेंड टेबल 5x⁵ प्लस 55 प्लस v लिखो, मतलब ये ब्रैकेट सेम लिखो, 5x⁵ प्लस 55, फिर आप डेरिवेट करो u को, u कितना अपना log x प्लस एक्स, log x प्लस एक्स। क्लियर है। चलिए, जहां पे अब आपने डेरिवेट किया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट था ये स्टेप, फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, u मतलब पहला ब्रैकेट सेम लिखना है, डेरिवेट करना है सेकंड टेबल सेकंड बॉक्स को, फिर वो कॉपी करो, पहले वाले को डेरिवेट कर दो। जहां पे डेरिवेट आपने किया है वही चेंज होगा, बाकी कहीं चेंज नहीं होगा, मतलब ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। log x प्लस एक्स में कोई चेंज नहीं। अब देखो इधर डेरिवेट करना आपको अगर पता होगा तो ये मैं सीधा शॉर्ट में लिखता हूँ कैसे आने वाले। देखो यहाँ पे 5 पहले होगा, x⁵ को आप डेरिवेट करोगे तो पावर आगे आता है, और पावर 1 कम करने के लिए बोला गया था आपको, यही तो बोला गया था भाई, 5 पावर 1 का पावर आगे आएगा और पावर 1 कम। नंबर को डेरिवेट करोगे 55 को 0, क्योंकि दो बार डेरिवेट करने वाले हो ना आप, एक तो इसको सेकेंड इसको डेरिवेट किया तो 0। अब यहाँ पे भी इसको कोई चेंज नहीं, 5x⁵ प्लस 55। जब आप डेरिवेट log x को करोगे तो आप बताओ क्या आएगा, 1/x, डेरिवेट x को करोगे तो 1 आता है। क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट log x प्लस एक्स, ये तो सेम रहेगा, 5 कितना हो जाएगा आपका 25। क्लियर है, यहाँ प्लस नहीं है, 5 25 x⁴, 0 का कुछ मतलब नहीं है, हटा दो उसको। यहाँ पे आपका क्या बचेगा जरा उसको देखो, ब्रैकेट सेम ही रहेगा, 5 पावर x⁴ प्लस 55, और ये देखो इसको आप चाहिए तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना ही रहने दो, कोई चेंज मत करो। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना। अदरवाइज अगर कोई बच्चा चाहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है, 1/x प्लस 1 है तो यहाँ कुछ नहीं 1 क्रॉस कर सकता है, तो 1 1 जा 1, x 1 जा x अपॉन में x, ये भी लिख सकते हो, दोनों राइट है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लेना। चलिए लास्ट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पे ऐड कर दो आप dy/dx। इसके आगे अगर किसी को स्टेप बढ़ाना है, इसके आगे भी अगर किसी को स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा सकता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि भाई मल्टीप्लाई अगर जिनको नहीं आ रहा है तो मत करना, यहीं तक फाइनल आंसर डिक्लेयर करना। इसमें अगर कोई चेंज करना चाहता है तो ये चेंज हो सकता है, बट नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स आपको फुल मिलता है इसका भी। बट अगर मल्टीप्लाई अगर करने आता है तो भाई मल्टीप्लाई कर लेना, अदरवाइज यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, केटी वालों का क्या पेपर आया था उसके बारे में बात करते हैं। अक्टूबर 2018 रेगुलर क्लास वाले बच्चों की बात हो रही है। फाइंड द डेरिवेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले मेंशन किया, जिनको फॉर्मूला ध्यान में होगा उन्हीं बच्चों को ये प्रॉपर समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो लाइन आएगी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। क्लियर है। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फॉर्मूला जरूर आप साइड में लिख के सामने रखना। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा dy/dx, और यहाँ पे d/dx ब्रैकेट x माइनस e⁻x प्लस 29। काफ़ी सिंपल टॉपिक है ये। चलिए सबको सेपरेट डेरिवेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा d/dx, d/dx। पहले आप डेरिवेट किसको करने वाले हो, x को। क्लियर है। नेक्स्ट डेरिवेट आपको करना है, सबको अलग अलग करना है ना, तो आप इसको करोगे e⁻x को, और लास्ट में डेरिवेट करने वाले हो 29 को। फॉर्मूला याद होना चाहिए, x को जब आप डेरिवेट करते हो तो कितना हो जाता है 1
माइनस ई पावर एक्स को डेरिवेट करोगे तो ई पावर एक्स ही आता है, और लास्ट में नंबर है, नंबर को आप डेरिवेट करते हो तो हमेशा जीरो होता है। तो फाइनल आंसर 1 माइनस ई पावर एक्स, और ये आपका हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये फाइनल आंसर हुआ। क्लियर? दो क्वेश्चन आया था, पहला तो ये सिंपल कि इतना तो कंप्लीट 5 मार्क्स का रहेगा नहीं भाई, ये आपका 2.5 का हो गया। 2.5 के लिए आगे देखो आप दूसरा, अब इसमें ध्यान देना, ब्रैकेट लगा तो वैसे ही आप समझ जाएगा करो भाई u इंटू वी का कॉन्सेप्ट है, तो पहला आपका u रहता है, सेकेंड आपका v। फॉर्मूला u इंटू वी याद होना चाहिए, क्योंकि u इंटू वी मोस्टली बहुत टाइम पे पूछा गया क्वेश्चन है। इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लाइन लिखना है आपको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी बड़ा ब्रैकेट क्योंकि छोटा ब्रैकेट यहाँ पहले ही है, और ध्यान रखना बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है अपना 2x + 4। अब जरा अगली लाइन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना, ये आपके लिए हो गया u, ये हो गया v। अब यहाँ बोलने की जरूरत नहीं सर ये ब्रैकेट में नहीं है, क्योंकि ये अकेला वैसे भी है, ठीक है कि नहीं। तो u इंटू वी, फॉर्मूला क्या था याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला u मतलब क्या है, यहाँ पे इस केस में x है, डेरिवेट करना है v को, आपको डेरिवेट आप करो v बोले तो ये पूरा ब्रैकेट आता है 2x + 4, u कॉपी करना है डेरिवेट v को प्लस v, मतलब इस बॉक्स की बात हो रही है, और डेरिवेट आपको करना है u को बोले तो पहले टर्म को x को। चलिए डेरिवेट x, डेरिवेट 2x को करो, स्टेप ये शॉर्ट हो सकता है, 2x को डेरिवेट किया तो 2 आ जाएगा, 2 × 1, मैं पूरा स्टेप लिखता हूँ, 2 आगे आएगा, x को डेरिवेट किया तो 1 आता है, नंबर को डेरिवेट किया तो 0, प्लस ये तो सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, x को डेरिवेट किया तो 1 होता है। क्लियर है कि नहीं है? x ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस 0 का कुछ मतलब नहीं है, तो ये 2x सीधा हो जाएगा अगले स्टेप में, या फिर इसी में आप लिख सकते हो ना 2x, इसी में मैं लिख दूंगा भाई 2x, वैसे ही 2 × 1 = 2 प्लस 0 2, 2 का x में 2x, प्लस यहाँ पे 1 का कुछ लॉजिक नहीं है भाई, जो है वही लिख दो। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर, जिसको समझता हो आगे भी कॉन्सेप्ट कर सकता है, ज़रा देखो कैसे। प्लस ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x + 4, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4x + 4, कॉमन आप निकाल सकते हो 4 को, तो 4 क्या बचेगा, x + 1, ये हमारा फाइनल आंसर बचेगा dy अपॉन dx। तो ये भी कितने नंबर का अगर मैं पूछूं 2.5, तो इस तरीके से अगर छोटे सम्स पूछे जाएंगे तो 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे जैसे प्लस वाले कॉन्सेप्ट 4-5 आपसे पूछे जाते हैं तो वहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे मिलेगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप बच्चों का क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया 2018 का, 2018 केटी वालों का भी पेपर क्लियर हो गया, और जो रेगुलर हमारे पेपर्स होते हैं उनका भी हो गया। तो बीकॉम क्लास का जितना भी पेपर, क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल था मैंने करा दिया, चाहे वो डिस्टेंस का हो या फिर रेगुलर क्लास का हो। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बोले तो टाइप 1 नहीं क्लियर है अभी भी, उनको मेंशन कर दो भाई टाइप 1 क्लियर करना। टोटल 8 फॉर्मूले लिखा के दिए गए हैं, और बीच में 1 से 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा बन सके, मतलब जहाँ मैंने मेंशन करा था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल के, मतलब अगर बात करूँ टोटल 10 फार्मूला अप्लाई हुआ है। ये 10 फार्मूला अगर आपका क्लियर हो जाता है कैसे उसको अप्लाई करना है, तो आगे मतलब इस 10 फार्मूले के बेस पे आगे आपके बीकॉम क्लास का 20 से 25 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। इसलिए क्लियर और स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूँ कि जो बच्चे रेगुलर क्लास के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनको कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है, क्योंकि टाइप 1 जितना बेस्ट होगा आपका, आगे की क्लासेस मतलब टाइप 2, 3, 4 चारों इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, चारों इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको बीकॉम को 20 से 25 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, और हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चों को 15 से 21 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करना, या फिर
कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन और जिसमें कंप्लीट बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस एंड बीएफएम वालों का मैथमेटिक्स का सेम 2 का सीरीज चल रहा है, तो हर एक बच्चे को इस चैनल से बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।